इस संस्था जनदेश को 2007-8 में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, जो है यूथ मंडल का सबसे बड़ा पुरस्कार है और अभी तक उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में जो है पहला पुरस्कार है। इसके बाद किसी ने नहीं जीता। पहले हम ज्ञान बद्री जा रहे थे, फिर कैंसिल हो गया, फिर प्रोग्राम में गए और ये गौरा देवी से सम्मानित किया गया। 14 लोगों को सभी को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देती हूँ। और अब जा रही हूँ ज्ञान बद्री, और ये ज्ञान बद्री के दर्शन करते हैं। और ये यहाँ का गांव पूरा भरा हुआ गांव, बहुत खूबसूरत गांव, हर चीज़ है गांव में। आलू लगा रखे हैं, धनिया लगा रखे हैं, काफ़ी कुछ है। हम तो पहुँच गए हम ध्यान बद्री। अच्छा, ये है ध्यान बद्री। ध्यान बद्री बार बार ज्ञान आ रहा है। ध्यान बद्री की देखिए, तो बहुत ही खूबसूरत। इसलिए यहाँ पे ध्यान मुद्रा में भगवान नारायण जी विराजमान है। यहाँ पे बीच में आप भगवान नारायण जी हैं, इधर से पद्मनाभ स्वामी, शेषनाग जी हैं, नारायण शयन मुद्रा में है, और महालक्ष्मी जी नारायण सेवा में नाभिका में सुंदर वाली है। उधर से अष्टभुजा में महालक्ष्मी जी, उधर से चतुर्भुज नारायण जी हैं। यहाँ पे अष्टभुजा में महालक्ष्मी जी ऐसा है कि यहीं से समुद्र मंथन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। पुराने के अनुसार यहाँ कहा जाता है कि यहाँ पे नारायण और महालक्ष्मी जी का विवाह हुआ, इसलिए यहाँ पे भगवान शिव और भगवान नारायण जी। इधर से बलराम जी हैं, संकर्षण बलभद्र जी छोटा विग्रह, उधर से गणपति महाराज जी हैं, उधर से उद्धव जी हैं, और ये मुखोटा जो है ये क्षेत्रपाल घंटाकर्ण जी का है जी। साल भर यहाँ पूजा होती है नारायण जी की। ये पश्चिम मुखी शिवालय ध्यान मुद्रा में। जय हो ध्यान बद्री। तो ये है पश्चिम मुखी शिवालय और काफ़ी शुभ माना जाता है, तो सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखें। ये देखिए ज्ञान बद्री, सुंदर, बहुत ही खूबसूरत जगह। तो अभी मैं हमारे विधानसभा अध्यक्षा उनके साथ में ध्यान बद्री जी के दर्शन किए हैं, और अब मिलते हैं यहाँ के पुजारी जी सर, उनके पूछते हैं कि इसका क्या महत्व है ध्यान बद्री का। जय बद्री विशाल। ये पंचबद्री में भगवान ध्यान बद्री जी, और पंच केदार में जो कल्पेश्वर महादेव जी, यहाँ भगवान शिव और नारायण जी का अद्भुत संगम है। अच्छा, जहाँ पे आप अभी विराजमान है भगवान ध्यान बद्री जी हैं। यहाँ की कथा ये है कि जब पंच पांडव आए थे, हाँ जी, तो महादेव तो उनको पहले केदारनाथ में पीठ के दर्शन दिए, मध्यमेश्वर में मध्य भाग में, और तुंगनाथ में बाहु के दर्शन दिए, और रुद्रनाथ में मुख के दर्शन दिए, और भगवान श्री कल्पेश्वर में जो अंतिम केदार हैं जटा के दर्शन दिए। अच्छा, तो महादेव ने पांडवों को तो पाप मुक्त कर दिया था, लेकिन उन पे जो गोत्रहत्या कुलहत्या का पाप लगा था, अकाल मृत्यु जो मरे थे, क्योंकि भगवान शिव पाप मुक्त कर सकते हैं, और ये मोक्ष देने के अधिकारी भगवान नारायण जी हैं। अच्छा, इसलिए भगवान शिव ने पांडवों से आग्रह किया कि आप यहाँ पे भगवान नारायण जी का ध्यान कीजिए। तब पंच पांडवों ने बोला कि हम ध्यान करेंगे तो जल्द बहुत देर में प्रसन्न होंगे, क्योंकि युग युगांतर बीत जाएंगे तो हम यहाँ से स्वर्गारोहणी नहीं जा पाएंगे, तो जो देर में इसका फल मिलेगा। आपके हृदय में भगवान नारायण जी विराजमान है, और उनके हृदय में शिव हैं, जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि वो योगी हैं और ये योगीश्वर हैं। इसलिए यहाँ पे भगवान शिव ने भगवान नारायण जी का ध्यान किया पांडवों के आग्रह पर। अच्छा, पांडवों ने भी यहाँ पे भगवान शिव के साथ ध्यान किया था, क्योंकि वो उनके इष्ट और गुरु समान थे, तो उन्होंने उनका कल्याण किया, उनके जो पूर्वज थे। तब यहाँ पे जो ये जलधारा है, यहाँ पे पांडवों ने अपने पूर्वजों के निमित्त तर्पण किया था। अच्छा, जो ऊपर दिखाई दे रहा है, जी, कल्पेश्वर मंदिर। जी। अच्छा, अलग अलग दर्शन इसलिए दिए क्योंकि उन्होंने निर्वंश कर दिया था। ये बहुत बड़ी गाली भी है, और निर्वंश करना बहुत बड़ा पाप है। इसलिए भगवान ने पूर्ण दर्शन नहीं दिए कि भाई मैं पूर्ण दर्शन दे दूंगा तो मुझे दुनिया क्या बोलेगी। इसलिए भगवान ने पहले केदारनाथ पर पीठ के दर्शन दिए, तब मध्यमेश्वर में मध्यमेश्वर, तुंगनाथ में तुंगेश्वर, ऐसे करके दी। अच्छा, इसलिए यहाँ पे आके भगवान, तब यहाँ से बद्रीनाथ जी की यात्रा शुभारंभ होती है। अच्छा, जी। पहले यहाँ करनी यात्रा, फिर बद्रीनाथ जी, करनी जी, यात्रा है, जी। शुरुआत यहाँ से होती हाँ। है। अच्छा, अच्छा, क्योंकि शिव और नारायण जी में कोई भेद नहीं है। शिव हरि शिव राम सके प्रभु त्रिविधताप निवार नहीं विभु। इसलिए यहाँ पे भगवान शिव और भगवान श्री कल्पेश्वर विराजमान है। अच्छा जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी जानकारी देने के लिए। और ये उर्गम क्षेत्र जो है, ये पुराणों में मान्यता है कि उर्वा ऋषि जो और ऋषि जी थे, उनके नाम से उर्गम
नाम पर। अच्छा, ये तो जो उसका उर्वा नाम ऋषि थे वो यहाँ तपस्या करते थे? हाँ, ये भगवान नारायण जी का ध्यान करते थे। अच्छा। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन ये पहले से रिवाज है कि यहाँ से भगवान नारायण जी प्रतिमूर्ति जो है चल विग्रह है, जो छोटे छोटे शालिग्राम जी हैं, वो उर्वा ऋषि वासा गांव है, वहाँ एक दिन भगवान ऋषि जी को मिलने जाते हैं। अच्छा। उनको वरदान मिला था कि मैं हर साल आपको मिलने आऊंगा। अच्छा। और वहाँ खीर का भोग बनता है और हवन होता है, विष्णु सहस्रनाम का पाठ होते हुए शाम को नीचे आते हैं। अच्छा, जी बहुत बढ़िया है। मतलब आप बहुत अच्छी जगह में हो, जी जी है ना, बिल्कुल भगवान के द्वार में। हम तो जी। काफी दूर से आ रखे हैं और पता लेकिन- नहीं फिर कब मौका मिलेगा, पर मुझे आप भी बड़े सिद्ध जगह से आ रहे हैं भगवान हनुमान जी, हाँ, वीर शिरोमणि और भक्त शिरोमणि, हाँ सही बात विश्व में है, सबसे सिद्ध बलि सेवक हैं हाँ बिल्कुल। भगवान से। और पर- हनुमान जी के दिव्य अच्छा, यहाँ पे हाँ अच्छी जी। लग रही फोटो, बहुत जी। मुस्कुराते हुए जी। हनुमान जैसा लग रहा है कि हमारे हमें देख रूप के में। मुस्कुरा रहे जी। हैं, है ना। जी। तो और ये बहुत बहुत गरुड़ धन्यवाद भगवान जी। आपका, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, धन्यवाद है आपका। ना। और सच में मुझे यहाँ पे आके ना बहुत अच्छा लगा। सभी लोग बहुत प्रेमी लोग हैं यहाँ पे, जितने भी मिले मुझे। जी। और जो नेगी जी, उनका तो क्या बोले, मतलब नहीं, नहीं, वो बहुत तो अच्छी अपना व्यवस्था दिव्य कर रखी थी लक्ष्मण सिंह नेगी जी ने। जी। मतलब बहुत ही अच्छी व्यवस्था कर रखी थी यार, बहुत सौम्य स्वभाव के, हाँ नहीं है नहीं हाँ। है। और उनके ससुर जी वो बहुत अच्छे हैं, जी। जो वहाँ पे कल्पेश्वर कल्पेश्वर पुजारी जी। है। और वहाँ के पंडित जी भी, मतलब सभी लोग मुझे बहुत अच्छे लगे। जी। और मतलब वो नहीं भी हमारे गढ़वेल लोग, क्यों ना है ना। यो का जो पुजारी छे से बढ़िया देवरी समाज ब्राह्मण छे। अच्छा। हमारे जो बेटी होनी से बद्री विशाल में भी लक्ष्मी नारायण मंदिर में रावल जी दगड़ी हम भगवान ने भोग बनो ना। अच्छा, बामण छे हाँ, ये कम बामण पूजा कर देना और मती कल्पेश्वर में जी ठाकुर पूजा कर देना। हाँ। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत आपका भी बहुत अच्छा बहुत लगा। धन्यवाद। बहुत चैनल के माध्यम से तुम हमारे दिव्य स्थान हाँ, बताना, सही बात आपका है। लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये हम चाहना हमारे उत्तराखंड जितना ज्यादा हमारे धर्म का प्रचार प्रसार हो, है ना, जी, जी। लोग देखें, हमारी संस्कृति जी। देखें, हमारे मतलब भगवान जी के दर्शन करें, हमारे रीति रिवाज, जी, जी, हर जी। छोटी से बड़ी चीज कोशिश ये करती हूँ कि सब चीज दिखाऊं मैं, जी है क्यों नहीं। नहीं। तो ये भी एक हमारा संयोग रहा होगा इस समय मिलने का, हाँ भगवान नारायण जी का है ना। जो आपसे मिली मैं, जी। यहाँ पे भगवान जी के दर्शन हुए। जी। और ये तो एक माध्यम है, गौरा देवी जो सम्मान मुझे मिला है, जी। ये एक माध्यम है मिलवाने का, जी जी है नहीं। तो भगवान ने कहीं ना कहीं तो मुझे आशीर्वाद दिया कि मैं यहाँ तक आऊँ क्यों नहीं, और क्यों नहीं। मिलूँ, और ये सम्मान जो मिला है। चलो हमें भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिल गए। तो मुझे खुशी से बात की कि इतनी बड़ी कृपा है हमारे ऊपर भगवान क्यों की, नहीं, है क्यों नहीं? और मैं चाहती हूँ कि जितनी जैसी कृपा हमारे ऊपर है, सभी पे ऐसी कृपा बनाए रखें, सभी को भगवान रोजी रोटी दे, स्वस्थ रखें। यही भगवान के दरबार से मैं सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ। जी मंदिर से अच्छी है। जय हो प्रणाम आपको। अच्छा, फौजी लोग भी रहते हैं काफ़ी, है भांगुल खूब होंगे ओ भांगुड़ दिया। हाँ, ये भांग का पेड़ 20 मिल जाला। हाँ अच्छा, ये जगह छे। हाँ नहीं ये पूरा अच्छा, एकम देव डोली नजदीन है, हाँ। पांडव नजदीन एकम जब पांडव नृत्य हों। भोर भेर डोली है अच्छा, এখানে प्रोग्राम बनिया अब आएला। ये बहुत ज़्यादा खेती दिख रही है आलू। ये आलू हाँ ये रमन छमे। क्षेत्रपाल घंटागण जी। अच्छा, ग्राम देवता क्षेत्रपाल देवता ज्ञान बंदी से बीना वो वीर वाला थी जो आग बुझाते हुए बरतौली के जंगल में शहीद हो गई थी। 12 मई को हर साल बीना को हम याद करते हैं, चाहे कितना भी समय न हो, मैं उसके लिए समय निकालता हूँ। के बलिदान तय बीना में बीए फर्स्ट ईयर को छात्र छो बीना 30 अप्रैल 1999 तय अपने सही में बदल बॉन्ड घास गए और आग लग गई। बीना घायल हुई थी, शानदार स्वास्थ्य केंद्र में रहे। डॉक्टर राजेश शर्मा सदन सावन इलाज कर लेकिन बच नहीं सकी, लेकिन वो बोली माँ हम घास कट पकड़ी जाए। मैं भी हॉस्पिटल में याद खबर कर गया, मैंने वो कड़ी पकड़ी और वो गाँव में जा करके पूरे विस्तार से चर्चा ली। लेकिन जी का वास्ता जोरदार ताने की जन बिना विश्व को बलिदान देना फूल गाँव का वास्ता बहुत बहुत प्रयास कर। तेरी ऋतु बसंत तेरी ऋतु बसंत दौड़ के
नी मन की बोड़ी निया दा सुना बेनो मन की बोड़ी निया घास का बाना मारी घास का बाना मारी बड़ू मातायूं छई घास का बाना मारी बड़ू मातायूं छई सोची छोसने क्वालिया लू घास लेकी सोची छोसने क्वालिया घिम घिम थरे थरे घिम घिम थरे थरे आग लगाने घिम घिम थरे थरे आग लगाने रुखना डाला सब है नी बनू मांगे रुखना डाला सब है बनू की मवासी जनी आग मरोने लगे मेरू ताजिया भर जा तो देखी मेरू तेजिया भर जाई आगे बोझण गई बड़ू माँ भूती गई निसरा बण छिन्नमा रा सुना बेयो निसरा बण छिन्नमा बणों की मवासी देखी आगे मारोने लगे बणू माँ तकी भूती गया सुना बेयो बणू माँ आगे गाँव की घसेरी देखी मंज तेरी याद आंदी गाँव की घसेरी देखी मंज तेरी याद आंदी मैं बणियों कपू चाहिना से बणू मांगे बहुत सुंदर प्रस्तुति आप होगा उस महिला को तो उसने कहा मैं जान दे दूंगी लेकिन पेड़ कटने नहीं दूंगी। और दुनिया के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ जो इस जोशी मठ के दूर दराज के गांव के मेरी माँ ने कट के दिखाए। ऐसी माताएं हमारे बीच हुई है, माँ अंशुया हमारे बीच है, माँ गौरा हमारे बीच हुई है और ऐसी ऐसी महिलाएं हुई हैं जिन्होंने निस्वार्थ काम किया। और आज आपको जान के खुशी होगी इस देश की 74% भूभाग को पानी हम पिलाते हैं। इस देश के पर्यावरण में 60% हमारा हिस्सेदारी है। और जब हम ये जंगल जल सारा बचाने का काम करते हैं, पूरा का पूरा हिंदुस्तान, पूरा दुनिया इसका लाभ ले रहा है। कार्यक्रम चल रहा है और यहाँ पे सभी सम्मानित जो हुए हैं सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब बारिश की बूंदें पड़ रही हैं और यहाँ की ये देखिए बहुत ही खूबसूरत जगह, मतलब बहुत ही अच्छा, एक इतनी पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है यहाँ पे, बहुत सुंदर लग रहा है, अच्छा लग रहा है। मेरा तो अभी घर आने का मन नहीं है, सोच रही हूँ 2-4 दिन और रह लें यहाँ पे। तो कल भी यहाँ पे कार्यक्रम है, कल भी आपको कार्यक्रम दिखाएंगे यहाँ पे। और इस क्षेत्र के जो विधायक हैं वो भी आए हैं यहाँ पे, हमारी विधानसभा अध्यक्ष साहब वो भी आ रखे हैं यहाँ पे। जितने बच्चों ने कार्यक्रम किया यहाँ पे, उन बच्चों ने खुद ही गाया है और खुद ही नृत्य किया है, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो डीजे लगा देंगे और बच्चे डीजे में डांस करते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे बच्चों ने खुद ही गाया और खुद ही डांस करे हैं, तो बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब
मैं इतनी दूर आई पर यहाँ पे मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं यहाँ पे पहली बार आ रही हूँ। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि मतलब पता नहीं कितने समय से मैं यहाँ पे आ रही हूँ और सभी लोगों का बहुत प्यार प्रेम रहा हमारे प्रति। और ये छोटे छोटे बच्चे ये देखिए घूमते हुए डांस करते हुए बहुत मस्त हो रखे सारे लोग यहाँ पे। और यहाँ के लोगों में एकता है, बहुत ही मतलब एकता के साथ में ये लोग रहते हैं। कुछ भी काम होता है तो मिलजुल के करते हैं। और किसी भी बहन है आप अच्छा, ये सभी बहुत प्यारी प्यारी सभी बहनें हैं यहाँ पे, बहुत खुश लग रही है। ये छोटा सा प्यारा सा बच्चा, ये क्या पहनूं, हंसली पहना हुआ। ये हमारे यहाँ जब छोटा बच्चा होता है तो नानी के घर से मिलता है ना। कितना प्यारे प्यारे बच्चे हैं। हेलो, ये गुड़िया कितनी सुंदर लग रही है और बहुत अच्छा लगा आपका ये फलता। और इधर भैया से भी मिलवाते हैं तो ये कैमरा लेके खड़े रखे भैया, इनके फोटो भी ले रखे मैंने क्योंकि कैमरामैन फोटो खींचता है, अपनी फोटो लेते रहे। इस क्षेत्र के विधायक तो सर जी, आज के जो कार्यक्रम हुआ थोड़ा उसके बारे में आप बताएं। देखिए, ये हमारे नेगी जी हैं और इनके नेतृत्व में, इस क्षेत्र के नेतृत्व में जो हमारा गौरा देवी है, जिन्होंने पर्यावरण के लिए पहली बार चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी। और हिंदुस्तान के इतिहास में और दुनिया के इतिहास में एक महिला ने पर्यावरण को बचाने के लिए अपनी जान तक हाथ में रख दी थी। उन्होंने कहा था कि पेड़ काटने से पहले हमारी गर्दन काटो। और लगातार इस क्षेत्र के लोगों ने, प्रबुद्ध लोगों ने मिल करके ये 28वां पर्यावरण मेला माना जा रहा है। यहाँ पे बड़ी बड़ी विभूतियाँ आती हैं और उनको जो सामाजिक क्षेत्र से, राजनीतिक क्षेत्र से और शिक्षा के क्षेत्र से, तमाम क्षेत्रों से जुड़े हुए जो लोग होते हैं, जो उत्कृष्ट काम अपने क्षेत्र में करते हैं, उनको पुरस्कृत करने का काम करते हैं। आज 5 जून को पर्यावरण दिवस है। इस पर्यावरण दिवस पे गौरा देवी से बड़ा सम्मान नहीं मिल सकता है। जो धरती से प्रेम करता होगा वो, उन लोगों के लिए ये दिवस अपने आप में एक ऐतिहासिक दिवस है। और उस दिवस पे भी गौरा देवी जैसा सम्मान मिलना, उसमें 4 चांद लगाने का काम करता है। इस क्षेत्र के लोगों को, तमाम जो लोग जुड़े हुए हैं, तमाम लोग जो के एक सामाजिक रचनात्मक काम को कर रहे हैं, उन तमाम लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आज मुझे यहाँ पे आने का मौका मिला। हमारी प्रदेश की विधानसभा अध्यक्षा माननीय रितु खनूरी जी आई थी और तमाम बड़ी बड़ी हस्तियाँ यहाँ पे आती हैं और सारे लोग यहाँ पे आकर के ये जो सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए लोग हैं उनको प्रोत्साहित करने का काम करते हैं। और उनके जीवन में जो समर्पण उनका प्रकृति के लिए होता है या विभिन्न सामाजिक सरोकारों के लिए होता है, उनको जो सम्मान दिया जाता है उसमें हम सहभागी बनते हैं। और पहाड़ का व्यक्ति पहाड़ जैसा मजबूत होता है। मैं कह सकता हूँ कि कोई संसाधन नहीं है इनके पास, किसी तरह के सरकारी संसाधन नहीं है। आप देख रहे होंगे जो टेंट लगा हुआ है, जो लोगों के लिए चेयरें हैं, जो इतने बड़े मेले का आयोजन हो रहा है, ये लोग अपने खर्चे से करते हैं। अपने साल भर की पूंजी में से क्षेत्र के लोग, तमाम लोग मिल करके और उस पूंजी को एकत्रित करते हैं। इनकी इच्छा है कि ऐसा फंड हम बनाएं और मैं सरकार से मांग करूंगा और तमाम लोगों से भी मांग करूंगा कि एक ऐसा फंड बनाया जाए जैसे नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, कि उस धनराशि का जो ब्याज होता है उस पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ये भी चाहते कि गौरा देवी फाउंडेशन के अंदर एक ऐसा फंड बने कि जिससे जो पहला व्यक्ति आए उसको 51,000 रुपया देने का काम करेंगे। सरकार को भी कह चुका हूँ कि आध्यात्म भूमि है, प्रकृति की भूमि है, यहाँ नशा स्वीकार नहीं होना चाहिए। तो प्रकृति की भूमि है, ये अध्यात्म की भूमि है। यहाँ प्रकृति को अध्यात्म का सामंजस्य बिठा करके यहाँ से नशा मुक्ति होनी चाहिए। हम ये चाहते हैं कि मैं बद्री केदार धाम के अंदर, हरिद्वार, ऋषिकेश के अंदर इस तरह की दुकानें नहीं खोली जानी चाहिए। इसका हमने विधानसभा में विरोध किया है। और ये नहीं कहा जा सकता यहाँ के बच्चों को शराब के रोजगार के बजाय आप यहाँ के बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वरोजगार को और आध्यात्म प्रकृति से रोजगार से जोड़ने का काम करें। इसी कार्यक्रम समापन की ओर है और अब मिलते हैं जिन्होंने कार्यक्रम किया, श्री लक्ष्मण नेगी जी। तो सबसे पहले तो आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मुझे गौरा देवी पुरस्कार से आप लोगों ने सम्मानित किया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और थोड़ा सा आज का जो कार्यक्रम यहाँ पे हुआ है थोड़ा उसके बारे में आप बताएं। 1992 से लेकर 1997 तक, 96-97 तक मैं गढ़वाल विश्वविद्यालय में रहा और मैंने ग्रेजुएशन किया। और मैंने ये तय किया था कि मैं अपने गांव जाऊंगा और मैं वहीं काम करूंगा। मैंने सोचा कि मैं ज़िंदगी में नौकरी नहीं करूंगा, मैं कुछ ऐसा काम करूंगा जो लीग से हट के होगा। तो मैं यहाँ आकर के जो है एक जय नंदा देवी स्वरोजगार शिक्षण जनदेश के नाम से एक संगठन बनाया और इस क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्पित हो गए। हम लोगों ने पूरे क्षेत्र में जो है
1 लाख से भी ज़्यादा पौधे लगाए। जो आज पेड़ का रूप है, ये चाहिए वहाँ का जंगल दिख रहा है, इधर दिख रहा है, अच्छा, ये पीछे सारे दिख आपने लगा रहा है। रहे हाँ, हैं? ये महिला मंगल दलों के साथ मिल करके हमने सामूहिक रूप से वनीकरण किया। तो उसकी तादाद जो है 1.5-2 लाख रुपये 2 लाख है, माने 1 लाख तो जिंदा है ही, उसके अलग भी हर साल करते हैं। वो आज जो है बड़े पेड़ का रूप धारण किया। मेरा गाँव तो 2013 से भी पहले भी जो है पुनर्वास की श्रेणी में था। हमने वहाँ ग्राम प्रधान बना, 14 प्लांटेशन बनाई और फिर मैंने ये तय किया कि मैं इस गांव को एक राष्ट्रीय मंच पे ले जाऊँ। मुझे 2000 मेरे ग्राम सभा को 15-16 में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। हमारे गांव पंचायत और हमारी संस्था जनदेश को 2007-8 में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, जो है यूथ मंडल का सबसे बड़ा पुरस्कार है और अभी तक उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में जो है पहला पुरस्कार है। इसके बाद किसी ने नहीं जीता। जी, तो ये कार्यक्रम हम लोगों ने जो है, हम पहले इसको एक छोटे स्तर में करते हैं, गौरा देवी व्याख्यान माला वृक्ष पूजा समारोह हमने विद्यालयों में किया, इधर उधर किया और बाद में हमें लगा कि नहीं, इसमें समाज के सरोकार के लोग, पत्रकार, पर्यावरण कार्यकर्ता, राजनेता सबको मिलाना चाहिए, क्योंकि यही हम समाज के अंग हैं। हम कहें कि हम ही कर रहे हैं, हम ऐसा नहीं है। सब लोगों की भूमिका है, पत्रकार की अपनी भूमिका है, समाज सेवक की अलग भूमिका है। जो काम राजनेता नहीं कर सकता वो काम हम कर सकते हैं। एक बार तो एक जोशीमठ के एक थानेदार ने कहा कि 2 लड़कियों को हम जो है मारवाड़ी पुल से नीचे डाल देंगे, क्योंकि क्या था, वो इतना चोरी करने शुरू कर दिया उन्होंने। और उस तरह परंतु हमने उनकी पूरी 1 साल तक काउंसलिंग की और वहाँ के एसडीएम ने कहा कि साहब नेगी जी बताइए आप क्या कर सकते हैं। मैंने कहा हम इनको इंसान बना देंगे। तो हमारी टीम ने मिल करके पूरे 1 साल तक उनके साथ काम किया, उनका काउंसलिंग किया। आज उनके बाल बच्चे हैं। ऐसे हमने सैकड़ों बच्चों के साथ किया। यहाँ से लड़कियों को जो है बैला पुसाकर बाल विवाह करते थे, नीचे के लोग ले जाते थे। हमने उसका विरोध किया, लोगों को जागरूक किया और यहाँ पर हमने जो है स्वरोजगार के लिए लोगों को जोड़ा। यहाँ ट्रैकिंग और इसका व्यवसाय लोग करते थे, पर कोई इस तरह के एक तरीके से नहीं करते। हमने उनको ट्रेनिंग दी, हमने उनको प्रशिक्षित किया। आज आप देख रहे हैं गांव में होम स्टे हैं। आज यहाँ का एक लड़का कम से कम साल भर में जो है 2-3 लाख रुपए कमाता है। होटल व्यवसाय यानी जो होम स्टे का आदमी पैसे कमा रहा है। तो यही गौरा देवी पर्यावरण मेला था, प्रकृति पर्यटन विकास मेला था, जिससे कि एक जो है कि एक पहल शुरू की। आप देख रहे होंगे गांव की महिलाएं कितने दूर सारे, कोई गाड़ी का किराया नहीं मिलता है, कोई खर्चा नहीं मिलता। लोगों को पता है ये मेला हमारा है, हम करते हैं, लोग आते हैं। इसमें जो है आज उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष आए, तो उनको भी लगा कि भाई लोग 28 साल से गौरा देवी के नाम से मेला कर रहे हैं, हमें हमारी भी जिम्मेदारी। वो आए, हमारे क्षेत्र का विधायक आते हैं। तो ऐसा है, उससे क्या होता है कि थोड़ा प्रेरणा मिलती है, समझ में आती है, राजनीतिक समझ बढ़ती है लोगों की। उसी तरह से यहाँ पर्यटन की अपार संभावना है। मैंने किताबें लिखी, पंच केदार पंचबद्री पर, कल क्षेत्र की सांस्कृतिक यात्रा लिखी, लोक जागर की किताब लिखी 200 पेज की। तो जो यहाँ के जो है जागरों को जिंदा रखने के लिए आप लोग हमारी किताब को लेकर के पढ़ रहे हैं, उससे जो है गा रहे हैं, तो खुशी होता है कि जब इस चीज़ को लोग और हमारे जैसे और नौजवान भी आगे आ रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो ये मेला जो है हमारा नहीं है, सबका है। आप भी जो है इसके भागी। हमारे पास 250 लोगों का आवेदन आया था, उसमें से सिर्फ हमने 14 लोगों का सिलेक्शन किया। तो बहुत सोच समझ के उसकी प्रोसेस होती है, बहुत से लोगों से बात की जाती है, बहुत से देखा जाता है ये कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के बाद वो जो है कि सिलेक्शन प्रोसेस को पूरा किया जाता है। तो इसमें देख रहे हैं आप बच्चे जो है कितने अच्छे से बोल रहे हैं। एक तो बहुत मजबूत है यहाँ। एक विकलांग बच्ची आई थी, दिव्यांग बच्ची आई थी, वो उसको जो है मोदी जी ने भी जो है कि उसके बारे में जो है कि अप्रिशिएट किया था बहुत। इसने अंग्रेजी में और हिंदी में इतना अच्छा स्पीच दिया, विकलांगता के बारे में बताया कि विकलांगता एक अभिशाप नहीं है, आप इसके बारे। तो ये हम लोगों ने प्रयास किया है कि बच्चों को एक मंच देते हैं, उसको यहाँ की संस्कृति सभ्यता वहाँ की माटी से जोड़ने का काम करते हैं। यहाँ उनको एक राजनीतिक समझ विकसित हो, आगे अगर राजनेता बने तो ढंग से काम करें। और गौरा देवी जो एक प्रेरणा स्रोत थी, उस प्रेरणा स्रोत को आगे बढ़ाते हैं। तो गौरा देवी को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और हमारे भाव यही है कि सारी बहनें ये सभी लोग गौरा देवी की तरफ करें। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और मुझे ये सम्मान देने के लिए भी। नहीं, हमने नहीं दिया, ये आपने कामों ने दिया, आपने काम किया इसलिए। मतलब उन लोगों को भी क्या, वो भी आभारी है जिनकी मैंने सेवा की है, और उन्हीं की बदौलत आज मुझे पुरस्कार मिला है। आपको अच्छे पुरस्कार मिलेगा। काम करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं जिंदगी में बहुत बार स्ट्रगल हम करते आए। मैं एक साधारण परिवार से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे अवतार सिंह कुमार जी हैं, ये यहाँ के पोस्टमैन भी हैं और बड़े अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता हैं। जब भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है उसमें अपना कोई न कोई भूमिका निभाते हैं। पर्यावरण मेले में भी जो है बहुत ही अच्छी भूमिका है। ये मेरे सहपाठी भी हैं, अच्छा, बाल सखा भी हैं। और ये लक्ष्मण सिंह कुमार जी हैं, ये लोग जाकर गाते हैं। और ये वैसे जो है मिस्त्री काम, सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, तमाम तरह के काम जानते हैं। दुनिया के कोई काम ऐसे इनको नहीं आते। अच्छा। और वो माँ भगवती के नंदा की जागर बहुत अच्छे से गाते हैं। धन्यवाद आप
आप लोगों का धन्यवाद जो आप लोगों ने हमें यहाँ पे आमंत्रित किया और हमें इस लायक समझा। जया मेरा भूमि जया मेरा नंगा सोहनोले जया मेरा गणपति। कार्यक्रम समापन की ओर और अब मैं निकल रही हूँ घर मतलब कमरे पे जो रूम ले रखा है वहाँ पे। अच्छा रहा आज का कार्यक्रम, बहुत बढ़िया रहा। यदि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अच्छा लग रहा है, बहुत गर्व महसूस हो रहा है इतनी दूर आई मैं और मुझे गौरा देवी सम्मान से सम्मानित किया गया है। थोड़ा सा ये दिखाते हैं आपको, ये देखिए। तो अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। सम्मान होता है। और कितनी दूर से 10-12 घंटा का रास्ता तय करके तब मुझे गौरा देवी सम्मान मिले यहाँ पे, तो अच्छा लग रहा है। और जिम्मेदारियाँ और बढ़ गई हैं, जितना सम्मान मिलता रहता है उतनी उतनी जिम्मेदारियाँ और बढ़ती रहती हैं। तो ये आज पेड़ लगाया हमने यहाँ पे भी। मैं जा रही थी रूम में और इधर मुझे इन्होंने बोला कि चाय पी के जाना है। चाय पानी पी के? चाय पानी था। वाह, तो ये चाय लेके आगे देखिए बहन के मान ले। बहुत बहुत धन्यवाद। बाय 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 करते बाय। अभी आ जा, नहीं जाना आना बुला रहा है। ठीक है, बाय। बहुत अच्छा लगा आपको और चाय बहुत अच्छी होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, है ना। मेरा भी मौका मिल गया आप लोगों को खाता चाय पीने की। और ये आप मैं गिफ्ट मत हूँ क्या? समोण तो क्या कहता है ये भाषा आंधी? समोण जरूर कमेंट में लिखा कि समोण क्या? हाँ, ये समोण बोल क्या? समोण राजमा समोण मतलब बोलता ना गिफ्ट देना। मतलब हम लोग जो देते हैं ना घर का सामान, हम बोलते ले घर का सामान से ले जाओ, घर का दाल भी ले जाओ, तो ये बोलना चाहिए समोण ले जाओ, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये राजमा बनाएंगे और आपका भी धन्यवाद जो आपने समोण दिया अभी तक। और फिर मिलेंगे बहुत जल्दी, है ना। ठीक है बहन जी, नमस्कार। मुझे भी बहुत बढ़िया लगे। अभी एक फ़ोटो बनती है इन सबके साथ में।